ये पूरा बच्चा बनता है, उसमें आपकी भूमिका क्या है? कुछ नहीं। तो वो तो अपने आप बनता है। अच्छा, इसको बिगाड़ता कौन है? मैं। क्यों? क्योंकि मुझे मेरी चाहत या इच्छा का पता नहीं है, इसलिए मैं अनाप शनाप इच्छता रहता हूं और अनाप शनाप इससे करवाता रहता हूं। ठीक है ना? बात पकड़ में आती है? तो हमें शिक्षा में क्या लाना पड़ेगा? क्या लाना पड़ेगा? मानव शरीर मात्र नहीं है, जीवन नाम की कोई चीज या मैं नाम की कोई चीज है जो शरीर को चलाती है। स्वीकार अस्वीकार शरीर करता है या मैं? तो मैं यानी स्वीकार करना या अस्वीकार करना वही है। सुबह में सासू को स्वीकार रखती हूं, दोपहर को अस्वीकार होता है। अच्छा, सासू के शरीर में कोई फर्क हुआ? नहीं, सुबह था ऐसा ही शरीर है, तो दोपहर क्यों अस्वीकार होने लगा? उसकी इच्छाएं और मेरी इच्छाएं मैच नहीं हो पाए। दोनों के पाचन तो सही चल रहा है, दोनों ने सही खाया था, एक ही तरह का चल रहा है, तो उसमें तो दिक्कत नहीं है। इच्छाएं, आपकी जो इच्छा होगी उसके हिसाब से आपके विचार आएंगे। विचार ऐसे नहीं बनते, पहले इच्छा आती है, बाद में विचार उसका प्लानिंग करता है, आशा उसको पूर्ण होने का प्रोत्साहन देते हैं। ये क्रियाएं हम कहाँ पढ़ाते हैं भाई? पूरे मेडिकल साइंस में आशा विचार इच्छा ऐसा कोई पढ़ाया ही नहीं जाता। डॉक्टर बनते हैं शरीर का बनते हैं या आशा विचार इच्छा का? मैं बायोलॉजी पढ़ाता हूँ, ये सवाल मेरे को 10 साल पहले से हिला रहा था। कोई बायोलॉजी के टीचर है? 11 जी बायोलॉजी में गुड। अगर इसके बिना ये सवाल नहीं आते। बायोलॉजी में 11वीं कक्षा की बुक में पहले लेसन में पहले पन्ने पर एक चीज लिखी है कि हम जीव विज्ञान में हम 2 सवाल कर सकते हैं जीव का। एक सवाल ऐसा है, जीव क्या है? वो निर्जीव के सापेक्ष में जीव क्या है, हम वो पढ़ेंगे। दूसरा सवाल तात्विक है, ऐसा लिखा है। दूसरा सवाल तात्विक है कि जीवन है क्यों, वो हम नहीं पढ़ेंगे, ऐसा लिखा है। अरे यार, इसका मतलब क्या हुआ? क्या पकड़ा? सिर्फ रूप और गुण। क्यों है पढ़ेंगे ही नहीं। वो सवाल के जवाब नहीं मिलेंगे तो कैसे सिगरेट के बिना रहा जा सकेगा? मुझे पता ही नहीं है इस बॉडी का करना क्या है, तो मैं क्या करूंगा? इस बॉडी है क्यों, शरीर है क्यों, वो पता नहीं पड़ेगा तो शरीर के साथ अच्छा व्यवहार होगा या बुरा? और बच्चे क्या कर रहे हैं? सही व्यवहार कर रहे हैं या बुरा? क्योंकि पर्पस बता रहे हैं, पर्पसलेस एजुकेशन अब दे रहे हैं। पर्पस डालना पड़ेगा। अगर हम अपने बच्चे का, स्कूल के बच्चे का छोड़ो, कौन यहाँ माँ या पिता ऐसा नहीं है कि अपने बच्चे का अच्छा नहीं सोच रहे है? कोई अच्छा ही सोच रहे हैं, लेकिन अच्छा है क्या वो पता नहीं होगा तो मुझे पता ही नहीं है मेरे बच्चे के लिए अच्छा क्या है। जाना हुआ अच्छा और माना हुआ अच्छा, दोनों में फर्क है या सही सेम है? हाजी, फर्क है। क्या करना पड़ेगा? जो जाना हुआ है उसको मान लो, माना हुआ है उसको जान लो। जाना हुआ है उसको मान लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जाने लो है तो मान लो। अगर जाना नहीं है और मान लिया है, कल हमारे स्कूल में एक सेशन, हर रोज शुक्रवार को एक सेशन रहता है, परसों था 2 घंटे का सेशन रहता है। उसमें बच्चों की मौलिकता वाला प्रश्न हम लेते हैं कि आपको जो सवाल हो करो। तो कैसे सवाल आए मालूम है? पहला सवाल था, ईश्वर क्या है या नहीं है?
दूसरा सवाल था मोक्ष जैसा कुछ है या नहीं है। तीसरा सवाल था स्वर्ग या नरक है या नहीं है। विचारो तो खरा, ये बच्चे का सवाल है, अपने पास जवाब है क्या? नहीं है। अपने पास क्या जवाब है? माचिस, गैस, सिलेंडर, वो जवाब है। रोड, रास्ते, उसकी जवाब है ना। बच्चों के सवाल बहुत बड़े होते हैं, कोई सवाल वाहियात नहीं होते, जवाब वाहियात हो सकता है। कोई सवाल वाहियात यानी कि खराब नहीं होता। सवाल का जवाब अगर मुझे पता नहीं है, अच्छा आपके बच्चे ने कभी ना कभी पूछा है या नहीं भगवान क्या है? आज पूछा क्या जवाब दिया? भगवान है या नहीं उन्होंने पूछा था स्टूडेंट्स लोगों ने, तो मैंने कहा कि है, क्योंकि जैसे शरीर है हमारा इन सारे तत्वों से बना है, तो क्या हम एक जगह पे रख देंगे? जैसे कि अभी साइंटिस्ट भी हैं, बना रहे हैं, हार्ट बना रहे हैं, स्किन्स बना रहे हैं, आर्टिफिशियली सब कुछ बनाया जा रहा है, इंसान सब बना सकते हैं, लेकिन जो उसके अंदर ऑपरेटर है जो बॉडी को चलाएगा, ऐसा कोई सिस्टम हम नहीं बना सकते। जो चीज़ हम नहीं बना सकते वो कोई तो बना रहा है ना, जो उस बॉडी को मान लो कि बना दिया भी, उसके अंदर जो जान डालने की चीज़ है वो चलेगा फिरेगा। जो आत्मा है वो किसी ने तो बनाया है, जो मतलब ह्यूमन के कंट्रोल में नहीं है, तो वो चीज़ जो कंट्रोल कर रहे हैं वही भगवान। मैंने अपना पॉइंट जो है ये जाना हुआ है या माना हुआ है? ये माना हुआ है, क्योंकि तो सही होगा या गलत होगा उसका आधार क्या? सही हो सकता है, गलत हो सकता है, सब गलत होगा अगर तो मैसेज गलत गया या सही? गलत जाएगा। गलत जाएगा तो गलत सीखेगा या सही रास्ते पे आएगा? सर गलत सीखेगा, लेकिन मैंने ऐसा कोई वो श्योरिटी के साथ नहीं बोला है, ना कि मैंने उसको जवाब दिया। मैंने बोला कि ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, हाँ। ऐसा हो सकता है, बराबर है। पॉसिबल। तो मेरे बच्चे ने भी, मेरी बच्ची ने 10-15 साल पहले ऐसा कहा था कि पापा भगवान क्या होता है? मैंने कहा मुझे नहीं पता, हम साथ साथ ढूंढेंगे। तो साथ साथ ढूंढते ढूंढते मिले, है ना। दर्शन से हमें मिला कि भगवान चीज क्या है, बहुत बढ़िया। स्वर्ग क्या है, नरक क्या है, ये बच्चे का सवाल नहीं है क्या? उसके आंसर हमारे पास है क्या सिलेबस में? नहीं। हमारे सिलेबस में करियर के आंसर है या जीवन के? करियर के आंसर है। अच्छा करियर से जिंदगी बन सकती है क्या? जिंदगी से करियर बन जाएगा। बड़ी चीज क्या है? जिंदगी। बड़ी चीज में छोटी चीज समाये रहती है। तो ये समझ में आ जाएगा तो ये तो आपके आप हो जाएगा। ठीक है ना? ठीक है ना? तो ये बात हम देखें कि ये सब एटम से बना है, ये चीज क्या है उसको हमने जानना है। तो एक हम शिविर लगाए और उसमें 7 दिन का यानी कि 40-45 घंटा लगता है, जैसे हम पूरा फ्लो में तार्किक रूप से जा सके, जैसे कि मानना ना हो जाए हम अपने आप जाने। ठीक है ना? तो जान के हम चलेंगे, हम जान के चलेंगे। अच्छा मनुष्य इस धरती का सब बाबत को हम देख ले, हाइड्रोजन है वो नियंत्रित है या अनियंत्रित? हाइड्रोजन अपने आचरण में नियंत्रित है या अनियंत्रित? फिर से वो उसका काम कर रहा है या नहीं कर रहा है? जी पानी के साथ है तब वो हमारी प्यास बुझा रहा है या नहीं बुझा रहा? यानी कि उसका काम वो कर रहा है। अच्छा अमेरिका में कर रहा है या यहाँ कर रहा है? हेलो, सब जगह कर रहा है। अच्छा अमेरिका का हाइड्रोजन और हमारा हाइड्रोजन अलग है या एक ही जगह का आचरण है? एक सेम आचरण है। एक बात पकड़ में आई, एटम। अच्छा ऐसे हाइड्रोजन की जैसे दूसरी एटम ले लो, 118 एटम है ऐसा हम कहते हैं। सब एटम का आचरण पूरी धरती में सेम है या अलग अलग? सेम है या अलग अलग?
हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का आचरण अलग, ऑक्सीजन का अच्छा, ऑक्सीजन चंद्र पर से मिलेगा तो कैसा मिलेगा? ऐसा ही मिलेगा। इधर इंच है, ऐसा ही मिलेगा। तो ये बात पकड़ में आती है कि यहाँ का ऑक्सीजन को समझ लिया तो पूरे यूनिवर्स का ऑक्सीजन समझ में आ जाएगा। बात पकड़ में आती है? ओके। दूसरी बात, ये हो गया एटम की बात। पानी का आचरण सब जगह एक ही तरह का है या अलग अलग? यहां पानी आग बुझाता है, ऑस्ट्रेलिया में वो आग लगाता है, ऐसा है कुछ नहीं, उसका आचरण भी सेम है। ऐसे सब पदार्थ, रेती, मिट्टी, उसका सेम ही आचरण है, ठीक है ना? तो यहां बात पकड़ में आएगी, हर पदार्थ अपने आचरण के साथ है और वो अपनी भूमिकाएं अदा कर रहा है, ठीक है ना? उस तरफ से जाए, हर वनस्पति का आचरण सही है। मैं नीम का पेड़ बो, ठीक है, और आम्र का पेड़ निकले, ऐसा होता है कि उसमें फिक्स ही है, आचरण फिक्स है। आप विश्वास रख सकते हैं कि आपने चना डाला है तो चने का ही, क्या बोलते, चना ही बोलते हैं, हाँ, तो चना ही उगेगा। अमेरिका में बोओगे तो चना ही उगेगा, ऑस्ट्रेलिया में बोओगे तो चना ही उगेगा। तो भरोसा बनता है ना उसके साथ, ठीक है ना? ये बिल्डिंग बना है, उसमें भी हमें विश्वास है या नहीं? ऐसे बनाएंगे तो ये सही रहेगा 25 साल, ठीक है ना? वहां से आगे चले, पशु पक्षी में कुत्ते का आचरण पूरे धरती पर एक तरीके का है, अलग अलग एक ही तरीके का। सिंह का आचरण, अमेज़न का सिंह और गिर का सिंह, आचरण एक ही रहेगा का? वहां का सिंह घास खाता होगा, यहाँ का मांस खाएगा, वहां का घास खाएगा, ऐसा कुछ है नहीं, आचरण फिक्स है, ठीक है ना? उससे बात चलती है कि हर एटम से बनी कोई भी चीज ले लो, उसका आचरण कैसा है? निश्चित है, उसके कोई नियम है ना? वो नियम हमने बनाए या है? वो नियम हमने बनाए। चने को कैसे उगना है, नियम हमने बनाया है, ठीक है ना? नियम हम जान लेते हैं तो उसके साथ व्यवहार करना आ जाता है। नियम को हम जान लेते हैं तो उसके साथ व्यवहार करना आ जाता है। अच्छा, शरीर में हम जाके, शरीर भी देखो, मेरा हार्ट, राकेश भाई का हार्ट, मनीष भाई का हार्ट, सबका हार्ट बीट सेम रहेगा या अलग रहेगा? ऑन एन एवरेज सेम रहेगा या अलग रहेगा? सेम रहेगा। अगर यहां मेरे को हार्ट का ऑपरेशन करवाना है, जो चीज अटक रही है उसको काटना है, तो यहाँ ऑपरेशन और अमेरिका का ऑपरेशन अलग होगा या सेम होगा? सेम होता है, प्रोसेस तो सेम है। शरीर के साथ सब कुछ सेम है, पूरे 800 करोड़, ठीक है ना? 5000 साल पहले कृष्ण भगवान इस धरती पर थे, उसके हार्ट बीट और मेरे हार्ट बीट में क्या अंतर है? सेम है। 5000 साल से नियम बदला नहीं है, ठीक है ना? वो नियम, वो सब, ये जो सब गिनती में लिए, वो नियम हमने बनाए या एग्जिस्टेंस में है ही? जोर से, है ही। मेरी किडनी कैसे काम करेगी, उसके नियम मैंने बनाए या है ही? यानी कि हर नियम कहाँ है? एग्जिस्ट करता। अच्छा, तो मानव अपना नियम बनाएगा या कुदरत में से नियम को पहचानेगा? पहचानेगा तो सुखी होगा या अपना बनाया हुआ नियम चलेगा ज्यादा? पहचानेगा और उसको फॉलो करेगा तो सुखी होगा। यानी कि नियम को पहचानना, यानी कि सत्य क्या है? तो फिर नियम ही सत्य है। लेकिन नियम कब पकड़ में आएगा? चीज पूरी पकड़ में आएगी तो पूरा
नियम पकड़ में आएगा, वरना अधूरा नियम पकड़ में, अधूरा है वो सत्य है या असत्य? असत्य रहेगा। तो पूरा समझने के लिए, अच्छा ये सब बात करी आज, इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? हम पूरा समझ के बैठे हैं या ना समझ है? जोर से ना समझ, कुछ पता नहीं है। ये देखेंगे तो पता चलेगा यार, पहले समझने की बात किसकी है, मेरी या मेरे बच्चे की? मेरी समझ के बिना मेरा बच्चा सही आचरण में आ जाए, सही नियम पकड़ ले, ऐसा हो सकता है? नहीं। तो सुधरना किसको है? हम सुधरे हुए या बिगड़े हुए हैं? हमारी बिगड़े हुए माता पिता की बात बच्चे को माननी चाहिए या नहीं माननी चाहिए? इसलिए तो नहीं मानता है। आजकल ऐसा सिनारियो बनता जा रहा है, हमारे बच्चा हमारा मान नहीं रहा, क्योंकि उसको मानने जैसी चीज लगनी तो चाहिए। हमारे पास पूरी बात जानी हुई है ही नहीं है, वो मान के चले जा रहे हैं और उसको बना रहे हैं। आज के बच्चे मानेंगे नहीं, क्योंकि मानव समझ से ही नियंत्रित होता है। बहुत बढ़िया। मानव समझ से ही नियंत्रित होता है। कितने भी कैमरे लगा दो, कितने भी कायदे बना लो, नियंत्रण में मनुष्य आने वाला नहीं है। मनुष्य का नियंत्रण अपनी समझ है। समझ प्रदान करोगे तो बच्चे आपने आप ही नियंत्रण में आ जाएंगे। तो पहले हमें समझना है, तो हम नियंत्रण में आ जाएंगे। हमारे बच्चे हमें देख के ही नियंत्रित होंगे। बहुत सरस। पकड़ में आ रहा है? इसके साथ आप ना असहमत हो सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है ना। समझ ही लास्ट 20 साल में धरती पर कैमरे बढ़े या घटे? सीसीटीवी कैमरे, क्राइम बढ़ा या घटा? यहां से निष्कर्ष ये निकलना चाहिए कि मानव कैमरे से नियंत्रित नहीं हो पाएगा। अच्छा, कायदे हर रोज नए बन रहे हैं या नहीं? लास्ट 20 साल में कायदे भी नए नए बने या नहीं? उससे मानव नियंत्रित हुआ या अनियंत्रित ही है? तो इससे पता चलता है कि कोई सरकार मानव को कायदे से नियंत्रित नहीं कर सकती। इस धरती की कोई भी सरकार, मानव एक ही तरह से नियंत्रित हो जाता है। वो समझ में आ जाता है, कुछ चीज समझ में आ जाती है। समझ में आ जाना, उसका मतलब नियम पकड़ में आ जाना। मानव सुखी होना चाहता है या दुखी? सुखी। फिर से बोलो, मानव सुखी होना चाहता है या दुखी? हर मानव सुखी होना चाहता है या दुखी? क्या मैं एक ही चाहता हूं? हर मानव सुखी होने के लिए मैं अपना नियम बनाऊंगा या कुदरत में जो नियम है उसको पहचान के जीऊंगा? जोर से, कुदरत में जो है उसको पहचान। अच्छा, मानव की कोई हैसियत है जो नियम बनाएगा? संभव नहीं है। यहां से पता चलेगा कि मानव नियम बनाए जा रहा है। करना क्या है? नियम को पहचानना है। नियम ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। मेरी इच्छा सुखी होने की है, तो सुखी होने के नियम मैं बनाऊंगा या कुदरत में से पहचानूंगा? कुदरत में से पहचानूंगा। अगर कुदरत में से मुझे पहचानना आ गया और मुझे फल पता चल गया कि इससे सुख ही मिलेगा, तो मैं क्या करूंगा? वही नियम को आचरण में लाऊंगा। बात पकड़ में आती है? तो ये तो इंट्रोडक्टरी सेशन है, ये तो इंट्रोडक्शन है कि ये कोई बात है। आप जांचो, यहां मैं क्या कर रहा हूं? सिर्फ शब्द दे रहा हूं। जांच कौन रहे हैं? जांच कौन रहे हैं? मैं आपको समझा नहीं पाऊंगा, मैं समझा नहीं पाऊंगा, क्योंकि समझने वाले कौन है? हर व्यक्ति अपने में समझता है। मैं यहाँ से जो डिलीवर कर रहा हूँ उसमें से कौन कितना समझेगा वो तो अपने पर निर्भर रहेगा। यानी कि मैं ये अगर भ्रम में आ गया कि मैं समझा नहीं आ गया, तो मैं दुखी हो जाऊंगा, क्योंकि मुझे लगेगा कि आप कोई समझते नहीं हो। तो मुझे क्या करना है? मुझे समझना है।
आपको मैं समझाने नहीं आया हूँ, ये बात को रिपीट करते करते मेरे में मैं झांक रहा हूँ, मेरे में मैं सोच रहा हूँ, मेरी इच्छाएं को जांच रहा हूँ, मेरे विचार को जांच रहा हूँ, मेरी आशाओं को जांच रहा हूँ। उससे मेरी समझ बढ़ती है। जैसे जैसे मेरी समझ बढ़ती है वैसे वैसे मैं नियंत्रित होता जा रहा हूँ। मेरे पे कायदे का असर नहीं होता, मेरे पे कैमरा का असर नहीं होता। मुझे पता चल जाता है कि मुझे ये करना ही होता है और मुझसे आसानी से बन जाता है ना, आसानी से बन जाता। तो एक बात यहाँ थी कि सत्य को पकड़ के कैसे हम चल पाएंगे। अगर शरीर लक्ष्य या करियर ध्यान में रहेगा तो कभी सत्य को पकड़ नहीं पाओगे। आपके जीवन का लक्ष्य, जीवन लक्ष्य पता चलेगा तो जीवन लक्ष्य पता चलेगा तो वो लक्ष्य तो सबको चाहिए ही चाहिए। इस लक्ष्य को मैं पकड़ पाऊंगा तो उसकी प्रोसेस भी पता चलेगी। प्रोसेस पता चलेगी, उसमें मुझे पता चल जाएगा कि प्रामाणिकता मेरी आवश्यकता है, तो अप्रामाणिक बनना असंभव है। तो जरा पूछ लीजिए, 20 मिनट है हमारे पास, ये सेशन कंटिन्यू रखना है या क्वेश्चन आंसर करना? हाँ, क्वेश्चन आंसर ही ले लेंगे। 20 मिनट बचा है। जी जी। तो मैं अगर पहचान लूंगा मुझे जीवन लक्ष्य यानी कि जन्म का मेरा लक्ष्य क्या है वो पता चल जाएगा, उसमें मुझे प्रामाणिक रहना मेरे फायदे में है ऐसा लगेगा। तो अभी तो क्या है, करियर लक्ष्य है, उसमें प्रामाणिक रहना मेरा फायदा है या दूसरे का? करियर में मैं प्रामाणिक रहूंगा तो क्या होगा, नुकसान हो जाएगा। वो कौन सा नुकसान है? पैसे वाला नुकसान। तो मेरी जिंदगी का लक्ष्य करियर, करियर का लक्ष्य पैसा, तो पैसा तो मैं चाहता हूं। और उसमें अभी बच्चों की एक मानसिकता बन रही है ईश्वर भाई, अप्रामाणिक बने बिना पैसा संभव नहीं। हमने सर्वे किया था, हमने सर्वे किया 60% बच्चे ऐसा मान लिया है कि अप्रामाणिक बने बिना पैसा संभव नहीं है। और सबको कितना पैसा चाहिए, कितना चाहिए? अनलिमिटेड। अनलिमिटेड, कोई लिमिट ही नहीं है। हाँ, चालाकी એને હોશિયાર પણ કીધા આપણે। આ હોશિયાર છે, કોકને છેતરી લઈએ એના શું કહીએ? હોશિયાર છે। આપણે આ છેતરવાની વસ્તુને એપ્રિશિએટ કરીએ। हम एक दिन बगसरा, कांचीभाई बालाला, मैं, सब्जीभाई वेकरिया, हमारे दोस्त सब है, हम आ रहे थे। 15 साल पहले की बात है। बगसरा एक समूह लग्न थे और वहां से खत्म करके आ रहे थे। तब एक पॉलिटिशियन थे, उसका एक बड़ा 300 बीघा जमीन का एक बड़ा केस पेपर के पन्ने पे चढ़ा था। तो हम सब कार में बैठे थे, 9 लोग थे। उसमें से एक बंदे ने कहा कि ये ऐसा हो क्यों रहा है, इतनी जमीन है फिर भी ये 300 बीघा ले ली, ऐसा क्यों हो रहा है? इसका निष्कर्ष हम निकालेंगे अभी, कार में बैठे बैठे कुछ तो करें। और बाद में कहा कि उम्र में जो सबसे छोटे हैं वहां से निष्कर्ष चालू करो। और मैं सबसे छोटा, तो मुझे बोले कि बोलो जनक भाई आप क्या सोचते हो? तो मैंने कहा कि एक पॉलिटिशियन 5 साल अगर पॉलिटिक्स करके सेवा करेगा तो समाज, और सेवा करेगा तो उसकी 10 बीघा होगी, वो भी क्या होगा, चली जाएगी। ठीक है, तो हम 5 साल के बाद क्या कहेंगे उसको? क्या कहेंगे? होशियार या मूर्ख? मूर्ख कहेंगे। ठीक है ना? और उसने 10 का 1000 बीघा बना लिया तो क्या कहेंगे? होशियार से सालों। हर व्यक्ति होशियार बनना चाहता है या मूर्ख? होशियार बनना चाहते हैं। समाज उसको ऐसे देख रहा है। अच्छा, समाज का नजरिया सही है या गलत है? तो गलत। उससे मैं छूटना चाहता हूं कि नहीं, इतनी ही बात है। गलत है तो मेरे को जांचना है, मैं उसमें से छूटना चाहता हूं।
मैं तय कर सकूं कि मुझे 2 बीघा में आराम से हो जाएगा, तो कहां दिक्कत है? अच्छा, दो बीघे में नहीं होगा, 5 बीघे में हो जाएगा, 5 में नहीं होगा 10 में हो जाएगा। अच्छा 10 से नहीं होगा तो कितने में होगा? उसके